लॉस कितना हो गया। आप बस ये देखोगे कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और ट्रेडिंग जब आप करते हो तो अपनी लॉन्ग टर्म गोल को देखना चाहिए कि पूरे ईयर में मेरे पास क्या आता है। और ये चीजें जब मेरे माइंड में आ गई तो मैं फिर छोटे मोटे लॉस। तो दोस्तों कई लोग हैं जो कि एक्सपीओ के अंदर पैसा लगा चुके हैं, ठीक है। और उन लोगों को भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि भाई उनकी आईडीज है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। और भाई वो लोग हैं जो कि एक्सपीओ के अंदर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो ऐसे सपने देख रहे हैं कि एक्सपीओ है कि अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट देगा और अपन हमारे पैसे का भाई अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों बड़े बड़े सपने हैं जो कि देख रहे हैं, और कई लोग हैं जिनकी भाई रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भाई एक्सपीओ सच में क्रैश होने वाला है। और जो लोग एक्सपीओ के अंदर भाई पैसे लगा के बैठे हैं, ठीक है, उन लोगों को ध्यान से ये वीडियो देखना है। और भाई बाकी के मेंबर है जो कि भाई एक्सपीओ के अंदर अभी ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के काफी सवाल हैं, जवाब है कि हमें एक्सपीओ की पूरी कहानी का पता चलना चाहिए। एक्सपीओ बेसिकली है क्या, एक्सपीओ को अपन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और एक्सपीओ के अंदर ज्वाइन करें और उसके बाद में अपन को प्रॉफिट किस तरह से लेना है, और एक्सपीओ मार्केट के अंदर कब आया था, और एक्सपीओ जब मार्केट में आ गया तो शुरुआत में एक्सपीओ ने अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को दिया, लेकिन अब एक्सपीओ धीरे धीरे प्रॉफिट कम करने लग गया है। देन एक्सपीओ है जो कि भागने वाला है। तो भाई ऐसे बड़े बड़े सवाल है जो कि आप लोगों के मन में है, लेकिन दोस्तों उन सवालों का जवाब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग नए मेंबर है जो कि एक्सपीओ से जुड़ना चाहते हैं, भाई रुक जाइए, ये वीडियो पूरा देखना और उसके बाद में आप सोचना कि अपन को एक्सपीओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और जो पुराने लोग हैं जिनके दिमाग में अभी तक जो गलतफहमी है कि भाई एक्सपीओ है हमारे पैसे का जो रिटर्न है वो कि काफ़ी बड़ा चढ़ाकर अगले कुछ महीनों के बाद भी देता रहेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे एक्सपीओ कंपनी की कहानी के बारे में। दोस्तों कई लोग थे जो कि ऐसा सोच रहे थे कि एक्सपीओ है जो कि काफ़ी समय पहले है इंडिया के अंदर आ गया था। तो दोस्तों मैं बताऊं, अगर एक्सपीओ की बात करूं तो ये साल 2016 में, ठीक है, साल 2016 के अंदर है जो कि यहाँ पे ये कंपनी है कि जो बनाई गई थी एक्सपीओ के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में ये कंपनी है वो कब आई, तो दोस्तों यहाँ पे ये इंडिया के अंदर जो कंपनी आई है वो भाई आपकी यहाँ पे साल 2018 के अंदर यहाँ पे ये कंपनी है जो कि हमारे जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर यहाँ पे लाइव हुई, ठीक है। मतलब लगभग 7 साल हो गए हैं इंडिया के अंदर इस कंपनी को आए हुए। तो दोस्तों लोगों का ओपिनियन की बात करूं तो इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन है, लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट है जो कि बन चुका है, क्योंकि एक्सपीओ रूल एंड रेगुलेशन पे काम कर रहा है। जितना आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डालते हो उसका जो परसेंट, ठीक है, परसेंट रहेगा, मतलब इंटरेस्ट बनेगा जो भी आपके पैसे का, वो ये क्या करता है एक्सपीओ टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब जैसे ही 7 दिन होता है और आपका मंडे आता है, ठीक है, आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। तो मतलब लोग इसकी जो भी, मतलब ये नियम चला रखा है इसने, ठीक है, कि आपका पैसा 7 दिन का 7 दिन आएगा, आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, और मैं आपको कितना परसेंट दूंगा भाई, यहाँ पे मैं दूंगा आपको 16% का रिटर्न, ठीक है, मैं कितना दूंगा आपको 16% का रिटर्न दूंगा, ठीक है। जिसमें से अगर बात करें तो ब्रोकर वगैरह ले लवा के अगर इसके अंदर जो आपका पैसा आएगा वो लगभग 12 से लेकर आपको कितना 14% तक का रिटर्न आपको अपने पैसे का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपको 7 दिन का 7 दिन आपके वॉलेट में आ जाएगा। बात करते हैं कि एक्सपीओ है क्या। कहीं जो न्यू मेंबर है जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्सपीओ क्या है, तो एक्सपीओ भाई देखो, फॉरेक्स
फॉरेक्स मार्केट का एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने पैसे का फंड डिपॉजिट कर कर, मतलब फंड को डिपॉजिट कर कर म्यूचुअल फंड के द्वारा डिपॉजिट कर कर उसका इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसका कमीशन अपन ले सकते हैं। तो ये फॉरेक्स की दुनिया का एक शानदार एप्लीकेशन है जो कि क्रिप्टो में और CFD के अंदर और फॉरेक्स में 3 जगह यहाँ पे ये क्या है काम करता है। जितना आपका अमाउंट होता है उसको करेंसीज के अंदर क्या है ट्रेडिंग करता है, ठीक है। और आपका जितना अमाउंट बनता है, ठीक है, जैसे कि मान लो जो कि XPO है आपके अमाउंट का क्या करता है, जैसे कि उसने यहाँ पे 15% का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कितने परसेंट का 15% का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, देन वो अगले बंदे को जो भी इसके क्लाइंट्स है, ठीक है, हम लोग जैसे समझ लो आप, तो उसको कितना परसेंट देता है 5% वो इनको दे देता है। मतलब जो भी इसका प्रॉफिट निकल के आया उसमें से ये 10% ये रख लेता है, 5% अपन को दे देता है, जिसको अपन अगर कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग 14% का रिटर्न है जो कि अपन को मंथली XPO है जो कि दे देता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट अपन को आ रहा है। तो इस जगह अगर बात करें तो भाई कितने हद तक, मतलब कितने टाइम तक आपको XPO है जो फिक्स रिटर्न है जो कि आपको देता रहा है और दे रहा है। तो भाई अगर बात करूँ XPO की तो आज 7 साल का टाइम हो गया है XPO को। तो XPO बिना किसी रिस्क के, ठीक है, बिना किसी रिस्क के यहाँ पे क्या कर चुका है भाई, 7 साल पूरे हो गए हैं और इसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि लोग संतुष्ट ना हो, ठीक है, जिससे कि लोगों का भरोसा ना बने। मतलब सब लोग XPO से क्या है हैप्पी है, सारे कस्टमर है जो कि क्लाइंट्स है वो हैप्पी क्लाइंट है XPO से जो भी जुड़े हैं। तो XPO में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जब 2018 की जब इंडियन मार्केट के अंदर XPO एंट्री हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे ऐसी कई कंपनियां थी जो कि XPO कि जैसे ही कॉपी उन्होंने साइट्स बना रखी थी। तो वही वो साइट है जो कि यहाँ से इंडिया से क्या कर चुकी थी भाई, कहीं पैसों का, मतलब उन्होंने कहीं करोड़ों रुपए का यहाँ पे निवेश करवाया लोगों से और यहाँ पे फ्रॉड करके क्या है भाग गई, ठीक है। तो दोस्तों अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट के अंदर एक क्रेज सा आ जाता है। अगर कोई कंपनी है जो भाग जाती है, देन हम जो काम करते हैं लीगल प्लेटफॉर्म पे अपन काम करते हैं तो उस पर भी क्या हो जाता है, अपन को डाउट्स होने लग जाते हैं, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो बीचों बीच भागने लग जाती है और मतलब प्रॉफिट के नाम पे आपका जितना ही पैसा है उसको लूट के भाग जाती है। तो देन जो एक कंपनी भागती है लेकिन भाई लगभग 3 कंपनियों का यहाँ पे नाम खराब करके यहाँ पे चली जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही कई अफवाहें हैं जो कि XPO के बारे में भी फैलाई जा रही है। लेकिन XPO को जो भी मेंबर ज्वाइन करना चाहता है, ID बनाना चाहता है XPO की, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ID क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद में, अब दोस्तों आपने इतना समझा कि XPO है क्या और XPO कब आया था इंडिया के अंदर और मतलब XPO कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब बात करते हैं कि XPO के अंदर एंट्री फीस क्या होती है, ठीक है। तो XPO की जो ID बनती है वो आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ID बनता है XPO का, ठीक है। XPO आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, जैसे बाकी कंपनियां हैं जो कि आपसे बड़ा बड़ा चार्ज करती है कि हम हमारे कंपनी के अंदर आओगे आप तो हम मंथली का इतना चार्ज लेंगे या फिर साल का आपका, जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर दिया हम $125 यहाँ पे आपसे लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। XPO आपका यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ID बना सकते हो और वो भी भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। इसके अंदर पूरा ID वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? ID
वेरिफिकेशन के साथ में आप इसके अंदर अकाउंट बनाते हो। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर बना, देन इसके बाद में अपन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट अपन यहाँ पे 10,000 रुपये से यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर अपन यूएसडीटी की बात करें तो यहाँ पे $100 से अपन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर इंडियन करेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ के अंदर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपीओ के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीओ आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है या फिर कौन कौन से पार्ट्स प्रोवाइड करवाता है जहां पे आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे 3 तरीके से ट्रेडिंग होती है। पहली चीज़ होती है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने पैसे को क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो और उस पैसे का आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको कितने टाइम में मिलता है दोस्तों, यहाँ पे 7 डेज। ठीक है, 7 डेज के अंदर आपका जो भी अमाउंट होता है, कमीशन होता है, वो आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट होता जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ होती है फिक्स फ्लेक्स की। दोस्तों फिक्स फ्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये एक्सपीओ के अंदर काम करता है। उसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है। फिक्स फ्लेक्स एक पार्ट है जो एक्सपीओ ने एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। एक्सपीओ में ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिक्स फ्लिक्स है। तो फिक्स फ्लिक्स के अंदर आप अपने पैसे को जितना यहाँ पे अमाउंट है, जो कि आपने जैसे मान लो $100 यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो उसका यहाँ पे टेनर कितना रहता है भाई, लगभग यहाँ पे रहता है उसका 5 साल। ठीक है, 5 साल का मतलब 5 ईयर का यहाँ पे क्या होता है, इसका टाइम रहता है। जैसे ही 5 साल आपका पूरा हो जाता है, देन आपका पैसा है वो पूरा कमीशन के साथ में, मतलब आपका जो भी कमीशन आएगा, ठीक है, इसके अंदर एंड आपका जो एक्चुअल अमाउंट रहेगा $100 प्लस में आपका कमीशन। ठीक है, तो पूरा आपका पेमेंट है वो एक साथ वॉलेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो कितने साल में आएगा, 5 साल में आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें डेरिवेटिव इंडेक्स आते हैं, ठीक है, जिनको अपन खरीदते हैं, ठीक है, तो डेरिवेटिव इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट रहेगा उसको यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे उसमें टेनर रहता है। जैसे डेरिवेटिव इंडेक्स की अपन बात कर लेते हैं, कई लोगों का सवाल भी था, कमेंट भी था कि सर डेरिवेटिव इंडेक्स क्या होते हैं। तो भाई उनको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वो अगर क्लाइंट का सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो भाई वो कमेंट में बताए कि आपको डेरिवेटिव इंडेक्स आपने खरीदा है या फिर फिक्स फ्लिक्स आपने खरीदा है। ठीक है, तो देखो अपने डेरिवेटिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये इंडेक्स है जो कि यहाँ पे लगभग 11 महीने से शुरू होते हैं, 11 मंथ्स का भी होता है। ठीक है, 0 टेनर का भी होता है और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 15 महीने का भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो 18 महीने का, और यहाँ पे 22 और 28 और 36 यहाँ पे ये सारे जो महीने हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो इसके हिसाब से अपना जो पैसा है वो इसके अंदर डिपॉजिट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मतलब जो अमाउंट है हमारा, ठीक है, वो जैसे कि यहाँ पे 22 महीने के लिए यहाँ पे लॉक हो जाता है। पैसा है कितना, आपने जैसे कि यहाँ पे कोई इंडेक्स है वो क्या करा, बाय करा, इंडेक्स आपने क्या करा, बाय, कितने रुपए से आपने जितना भी अमाउंट लगाया वो 22 महीने के लिए लॉक हो गया। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पे जवाब रहता है कि सर हमारा जो पैसा है वो 20 महीनों के लिए लॉक तो हो गया, लेकिन ये विड्रॉ कैसे होगा। तो दोस्तों आपका जितना भी आपने मान लो $100 है जो कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट करा था और 22 महीने के लिए होल्ड हो गया, देन उसके बाद में आपका टाइम पीरियड है जो कि 22 महीने के लिए यहाँ पे निकलता है, विड्रॉ करता है। तो आपको यहाँ पे जो आपका मेन वॉलेट रहेगा उसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये क्या करता है, आपका सोल्ड आउट हो जाता है। और सोल्ड आउट होने के बाद में आपका जो पैसा है वो आपके मेन वॉलेट के अंदर यहाँ पे शो हो जाता है। मतलब आपका जो भी $100 है वो आपका मेन वॉलेट के अंदर यहाँ पे प्लस के अंदर यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, जो भी आपके अमाउंट आएगा उसको आप TRC20 के अंदर यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है।
और बाइनेंस के थ्रू अपन इसका यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपने बाइनेंस के थ्रू इसको विड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन बाइनेंस में कोई चार्ज वगैरह आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बाइनेंस का चार्ज देना पड़ता है, जो कि चार्ज है कि भाई आपका जो भी आपकी इंडियन करेंसी पे डिपेंड करता है वो चार्ज आपको, जैसे कि इसने यहाँ पे 3% चार्ज ले लिया आपसे, देन ये जो बाइनेंस है वो आपका पैसे को यहाँ पे कन्वर्जन करने की जो फीस है वो ज़रूर लेगा आपसे। जैसे कि इसने यहाँ पे आपको USDT के अंदर आपका अमाउंट मिला, देन इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करके रुपीज़ के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, देन ये इसका चार्ज आपसे लेगा, क्योंकि ये आपके बैंक के अंदर क्रेडिट करके दे रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल यह आता है कि अगर अपन एक्सपीओ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो अपना पैसा है वो निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देखो, हमारा क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो जिन भी लोगों को अगर एक्सपीओ के अंदर ज्वाइन होना है, काम करना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बनाना है और आईडी बनाकर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर कर पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो भाई वो लोग क्या है, हमसे जुड़कर एक्सपीओ में काम कर सकता है। इसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा, इसमें बेनिफिट रहेगा आपको कि भाई आपका जो भी पैसा जब भी 7 दिन होंगे, ठीक है, 7 डेज, आपका प्रॉफिट है आपके वॉलेट में आएगा। आप जितना भी डॉलर, जैसे मान लो आपका $100 है या फिर $1000 अपन मान लेते हैं, तो आप जैसे कि $1000 को क्या है विड्रॉ करवाना चाहते हो, तो भाई आप हमको क्या है डॉलर्स की आवश्यकता होती है, तो अपन क्या करते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन के द्वारा क्या करते हैं, जो भी आपका पैसा होता है उसको अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको तो पैसों की ज़रूरत है, INR की, अपन को क्या है डॉलर्स की ज़रूरत, तो जितना भी अमाउंट रहेगा, ठीक है, उसका डॉलर, जैसे कि अगर अपन एक्सपीओ के अंदर डॉलर की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे रहेगा 89। ठीक है, 89 का यहाँ पे इंडियन INR के अंदर यहाँ पे इसका प्राइस रहता है, तो अपन 89 के हिसाब से जितना भी आपका अमाउंट का पैसा बनता है वो आपको अमाउंट दे देते हैं, देन उसका इंटरनल ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेते हैं और आपका जो डॉलर रहेगा वो डॉलर हम ले लेते हैं और आपको पैसा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस तरह से काम होता है एक्सपीओ के अंदर। और दोस्तों जो भी लोग एक्सपीओ के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर कर पैसिव इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं, मैंने शुरुआत में वीडियो के पहले भी बोला था कि भाई जो भी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, भाई वो ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही मतलब अपना जो डिसीजन है वो ले कि अपन को एक्सपीओ में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई उन लोगों के लिए जवाब है कि जी दोस्तों, आपको एक्सपीओ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, आपके पास में पैसा है और आप सोच रहे हो कि इसका इन्वेस्ट करने के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए एक्सपीओ इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोस्तों एक्सपीओ के अंदर आपका पैसे को म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज कर कर आपका जो भी फंड होता है उसका इंटरेस्ट के तौर पर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, जो भी कमीशन आपको मिलेगा भाई वो कितना मिलेगा आपको, शुरुआत में मिलेगा 12 से लेकर 14% तक का आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद में ये डाउन होते होते अगर बात करें तो यहाँ पे 6 से लेकर 8% तक का आपको रिटर्न ये देता रहेगा। और 6 से 8% का रिटर्न देते देते आपका जो इंडेक्स है वो सोल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, देन आप जैसे ही सोल्ड आउट आपका इंडेक्स हुआ उसके बाद में आप न्यू इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फिक्स फ्लिक्स है तो उसमें आपका जो भी रिटर्न रहेगा वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो उसके अंदर भी आप एंट्री ले सकते हो। वैसे डेरिवेटिव इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग थे जो कि मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक्सपीओ है जो कि लगातार अपन को जो प्रॉफिट है वो कम क्यों दे रहा है। पहले क्या होता था, प्रॉफिट को लेकर काफ़ी बातें अभी सामने आ रही है। मुझे मतलब अगर मैं भी अगर कल की बात करूं तो लगभग 3 से 4 कमेंट मुझे ऐसी ही आई थी कि सर जो एक्सपीओ का प्रॉफिट है शुरुआत में अपन को क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अपन को क्या हुआ शुरुआत में, जैसे कि लगभग अपन को 14% भी यहाँ पे एक्सपीओ ने दिया। ठीक है, लेकिन
अभी जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तो दोस्तों इसका जवाब है कि भाई देखो, अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर अभी अगर अगर अपन बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो दोस्तों इसका जो मतलब प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे चला गया है। देन डॉलर की जो वैल्यूएशन की बात करेंगे, यूएसडीटी की जो वैल्यूएशन है वो क्या है भाई, घट गई है। तो जैसे डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो घटेगी तो भाई आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीओ के बारे में मैं बात करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपीओ जैसे कि इसने क्या करा, फॉरेक्स में आप करेंसी के अंदर क्या करा, ट्रेड करा, ठीक है। लेकिन एक्सपीओ को टोटली यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्सपीओ आपसे वादा करता है कि मुझे चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, ठीक है, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, मैं आपका जो भी पैसा बनेगा वो आपको दूंगा। तो भाई अगर इसको जिस टाइम पे लॉस होता है तो आपके लगभग $3 से $4 है वो कम आते हैं, लेकिन भाई प्रॉफिट आता तो है ना आपको, लगभग 6% का अगर आपको ये प्रॉफिट दे रहा है। तो भाई अगर अपन अदर कंपनीज की बात करें जो कि आपके पैसों को लेकर भाग जाती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना एक्सपीओ आपके साथ में। एक्सपीओ जितना भी इससे हो सक रहा है, मतलब जितना भी इससे हो सकता है उतना पेमेंट आपको क्या करता है, ये 6% तक भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे ये कोशिश करता है। और आपको जैसे कि ऐसे तो नहीं करता है ना एक्सपीओ के आपके साथ में, क्या कि जैसे कि मान लो एक्सपीओ को कोई करेंसी ट्रेड के अंदर क्या हुआ, लॉस हुआ टोटली, ठीक है, तो आपका एक वीक का पैसा ये खा गया, मतलब एक वीक का पैसा आपको नहीं दिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका मंडे आता है, देन आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पे 2 से 3 बजे तक यहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। मतलब अगर अपन एक्सपीओ की बात करें तो एक्सपीओ इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये सभी नियम एंड रेगुलेशन फॉलो करता है और जो क्लाइंट इससे चाहता है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़रूर इससे पूरी करता है। तो भाई अभी भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंडेक्स हैं जो कि ला रहा है एक्सपीओ। अभी CSIX इंडेक्स था जिस पे मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी विस्तार से बताया था कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम कितना डॉलर से इसमें एंट्री ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंडेक्स रहने वाला है। तो भाई जो नए लोग हैं जो कि अभी एक्सपीओ में आना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनको सीखने को मिला है, तो भाई अच्छा सा कमेंट कर देना। और उसके बाद में अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक्सपीओ का ज्वाइन लिंक दिया है, वहाँ से जाकर पहले आईडी बना लीजिए। उसके बाद के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आपको बाइनेंस के थ्रू यहाँ पे डॉलर परचेज कर कर इसमें डिपॉजिट कर कर इंडेक्स खरीदना है तो वैसे कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर डाले हैं, तो वहाँ से आप जुड़कर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लिंक दिया है तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद में दोस्तों अगर आपको किसी को डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और आपको मैं पूरी जानकारी बता दूंगा और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों यही थी जानकारी जो कि मेरे को आपको देनी थी और आप लोगों की कमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो भाई मतलब ऐसा है कि हमारा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो ऐसा मत करिए भाई। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई कमेंट में जेक्स को जरूर कर टाइप करें और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और मिलता हूँ नेक्स्ट कमाल के वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय एक्सपो।